नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, ये आपके आज का भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पेपर है, जिसका पेपर कोड है 346 BV। आपको पता है आपका 70 नंबर का पेपर आता है। जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया होगा उनको अच्छे से पता होगा, या फिर आपका नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 70 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और टोटल आपका 100 मार्क्स का ऐसे आपका पूरा पेपर बन जाता है। और आपके 15 मिनट स्टार्टिंग के आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको उसे पूरा सोल्व करने के लिए होते हैं। इस तरीके से कुल 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहले आपसे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा गया। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको एक लॉन्ग वीडियो में बताएंगे। फिलहाल सिर्फ हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। फिर चल कुंडली धारा मापे की सुग्राहिता में वृद्धि कैसे की जाती है। फिर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस तरीके से आपके पीएन संदेह के अग्रदिशक बायस और पश्च दिशक बायस के में प्रतिरोध क्रम्स होंगे। ये स्टार्टिंग में आपसे हिंदी में क्वेश्चन है और लास्ट में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आखिर में पेपर छपा हुआ भी होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका खंड बैच शुरू हो जाता है, जिसमें एक एक मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ आपसे छः क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका खंड स आता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में होता है। इसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी का आपको आंसर देना होता है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फिर आपसे यहाँ खंड द है। यहाँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। मतलब आपको वेरी शॉर्ट से थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना होता है, करीब आधे पेज के आसपास का। इसमें आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। फिर आपसे पूछा है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। और फिर आपसे 5th क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें आपको दोनों क्वेश्चन करने थे। ठीक है, आपने अच्छे से किए होंगे। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है कि अथवा में किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता को ताप से संबंध लिखिए। 3 मार्क्स में ही है। या फिर आपको करना था प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, या फिर आप इसका आंसर दे दीजिए। फिर आपसे खंड या में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 5 मार्क्स में कि गाउस की प्रमेय लिखिए और समविभव प्रश्न से क्या तात्पर्य है। समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हुई हैं। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और उनकी तीव्रताएं बतानी है। या फिर अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप विभव मापी का सिद्धांत समझा सकते हैं कि यह वोल्ट मीटर से किस तरीके से श्रेष्ठ होता है। वैसे ऊपर वाला ये जीता, बाकी आपके अनुसार जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। फिर आपका हाई गेन्स की 7th क्वेश्चन है, हाई गेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए। और उत्तर लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण कीजिए। या फिर अथवा में आपसे बहुत ही आसान व्यतिकरण का अर्थ पूछ लिया है कि व्यतिकरण का अर्थ क्या होता है, और आपको y1 और y2 की वैल्यू दी हुई है और इसके सूत्र की उत्पत्ति करनी है। फिर आपसे एक छोटा है न्यूमेरिकल पूछ लिया कि A1 बराबर ये है, A2 बराबर ये, मतलब जो आपको फॉर्मूला याद होगा उसमें वैल्यू लास्ट में जाके पुट कर देनी है और आपके आंसर्स आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और आपसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है ये पूछा गया है 5 मार्क्स में। इसके कार्यकारी सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करना है। या फिर इसमें एक खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है। ठीक है, और जब प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब बिंदु पर बनता है तो फिर एक हिसाब से न्यूमेरिकल पूछ लिया है कि 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, जबकि फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। आपने पहले डायग्राम बनाया होगा, उसके बाद इसको सोल्व आपने थ्योरम को प्रूव किया होगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपने अच्छे से कर दिया होगा। फिर बायो सैवर्ट का नियम लिखना है। आपको याद हो बायो सैवर्ट के बारे में, है ना, उसका नियम लिखना है, कुछ इस तरीके से था। और बायो सैवर्ट के नियम के बाद उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त करना है। या फिर आपको इसके अलावा ये नहीं ठीक लग रहा तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूलमान एवं शिखर मान में संबंध आपको बताना है और दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात और विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको फिर से भौतिक नियतांक दिए गए हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको आने वाले समय में हमारे चैनल पर मिल जाएगा और ये सब्जेक्ट आपको प्रीति मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद इसी पेपर का आपको इंग्लिश वर्जन दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। यही क्वेश्चंस हैं बस जो इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। थोड़ा हम स्लोली इनको भी अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप इस साल 11th में हैं या 12th में हैं तो नेक्स्ट ईयर से हम ग्रेजुएशन की और 10th 11th की वीडियोस जो हैं प्रॉपरली अपलोड किया करेंगे चैप्टर वाइज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए
हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन दोस्तों ने आपके 12th का एग्ज़ाम दिया हो उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।